गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हमारी गाड़ी हो गई है और ये रहा हमारा टेंट। 2 दिन हम यहीं पे थे और पूरा सेटअप रेडी है जाने के लिए, तैयार सामान। अब सिर्फ ब्रश करना बाकी है, फिर हम निकलेंगे काठमांडू के लिए। तो बने रहना, मोटर ब्लॉक में मिलेंगे। ओके एवरीबॉडी, तो ये है बाइक हॉस्पिटल। यहाँ पे हम 2 दिन रुके। ये एवेंजर पूरी ख़त्म हो गई थी। ये वाली जो गैरेज है वहाँ पे रुके थे और वो वाली जो जगह है वहाँ पे रुके थे, ये माउंटेन व्यू के साथ। तो चलो चलते हैं। फाइनली 2 दिन नेपाल के गांव में रुके। विश्वनाथ की बहुत बहुत मेहरबानी इसकी वजह से हमने एक नेपाल का गांव देखा, मज़ा आ गया। चलो इस कर रहा गांडू तेरे को विसर्ज करता। पाछड़ जो ओके एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गांव का नाम नहीं पता है, बट 2 दिन बहुत ही बढ़िया बीते। कैंप किया, गांव को एक्सप्लोर किया, नदी में नहाए, बहुत ही बढ़िया मज़ा आया। और विश्वनाथ की जो एवेंजर थी, जैसे कि आपने देखा, पूरा डेड हो चुका था, तो पूरा 1 दिन लग गया बनने में, बट होपफुली सब काम हो गए। अब हम जा रहे हैं पोखरा से हम निकलेंगे काठमांडू के लिए। काठमांडू में 1 दिन का स्टे लेंगे बढ़िया से। वहाँ का जो थामेल मार्केट है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो ऑल ओवर ट्रिप तो सही रहा। दोनों गाड़ियाँ ख़राब हो गई थी, मेरी भी और विश्वनाथ की भी। तो ट्रिप पे ये सब होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ होल ट्रिप। क्योंकि ऐसा होता नहीं कि आप सब कुछ मतलब आपके साथ सही होगा या चलो भाई, वो बोलते हैं ना कि प्रारंभ भला तो अंत भी भला। तो वैसे ही हमारा प्रारंभ भी भला ही था और होपफुली अंत भी अच्छा ही रहेगा ट्रिप का। बट बाइक ख़राब होना नॉर्मल है, इंजन है वो कभी भी मतलब ख़राब हो सकता है। तो ये मान के चलो कि आपको तैयारी करके चलनी है। अगर कोई ऐसी जगह पे भी आपकी बाइक ख़राब होती है जहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं है, कोई भी नहीं है जगह पे, तो आपके पास पूरा सेटअप होना चाहिए एटलीस्ट कि आप उस गाड़ी को कहीं तक गैराज तक पहुँचा सको। और हमारे पास रोप था, उससे हम खींच के ले गए थे। यहाँ से इस तरफ आगे की साइड हुआ था, हम वापस पीछे की साइड लेके गए थे गाड़ी को। ओके गाइस, तो हम लोग पोखरा पहुँच चुके हैं और पोखरा से अभी हम जाएंगे काठमांडू के लिए। बट अभी तक मतलब हमारे दोस्त खो गए थे, आगे निकल गए थे, उनको वेट कर रहे उनकी, और है पीछे। जो नहीं पोखरा नाखनी, अरे पेलो काठमांडू नाखनी। ओके एवरीबॉडी, तो पोखरा से निकल के बहुत दिक्कत हो रही है पैसों की गाइस। मतलब पैसे तो अकाउंट में है, बट जो SBI का जो बैंक का जो ATM होता है ना, उससे ही पैसे निकल रहे हैं। तो मतलब कोई भी ATM एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कार्ड को। और नेपाली जो SBI बैंक है वो बहुत कम है गाइस, तो कैश बहुत सारा कैरी करना पड़ेगा। और अगर कैश नहीं कैरी कर पाते तो यहाँ पे फ़ोन पे चलता है। तो फ़ोन पे में क्या होता है कि आपका जो सिम कार्ड है, मैं 2 सिम स्लॉट चलते हैं। एक नेपाली रखो और दूसरा सिम कार्ड है उसको, अपना जो सिम कार्ड है इंडिया का, उसको टच ही मत करो, तो आपका जो फ़ोन पे है वो चल जाएगा। तो इंटरनेशनल जो आपका है पेमेंट वाला गेटवे, वो आपको
ऑन कर देना है। उसके बाद आप आसानी से नेपाली में पेमेंट कर सकते हो। तो मतलब ऐसा ही है कि कैश कैरी करना पड़ेगा बहुत सारा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फ़ोन पे चलता है हमारे यहाँ पे। मतलब मेरे बाइक वाले को मेरे दोस्त है, उनका कुछ भी मतलब सही नहीं चल रहा है। मतलब उनका पता नहीं क्या एटीएम से पैसे ही विड्रॉ नहीं हो रहे। अभी देखते हैं, हमारे पास थोड़ा कैश था तो उनको दिया है कि भाई काठमांडू तक चलो, अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 1 बज गया हमको यहाँ पे। तो काठमांडू पहुँचते पहुँचते यहाँ से 200 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने उनको दे दिए, तुम लोग पेट्रोल भरवाओ और आओ आगे, फिर आगे का आगे देख लेंगे काठमांडू में जाके। तो यही सीन है। कल मतलब आज सुबह वो गाड़ी बन गई थी एवेंजर, और पेमेंट करके हम सीधा पोखरा आए, और पोखरा से फिर यही सब झमेला चल रहा है कि भाई पैसे निकालो पैसे निकालो। अब से 6-7 एटीएम चेक कर लिए बट कुछ नहीं हो रहा है। बहुत ही सही लैंडस्केप है। मतलब इस तरफ थोड़ा पोखरा में क्या है कि ज़्यादा माउंटेन और ये सब है ये, और इस तरफ जो है ऐसे छोटे छोटे गांव है। अभी रास्ता बन रहा है, पूरा नहीं बना, एक ही साइड से जा रहे हैं सब। बट कोई चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बना रही है। चाइना का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है नेपाल में से देखा जाए तो, कपड़ों से लेके बहुत कुछ। रोड तो बन रहे, 1-2 साल में तो सब काम हो जाएगा। नेपाल में ये अच्छा है कि हर जगह पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। जो 4 व्हीलर्स की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, हर मतलब 4-5 किलोमीटर पे, हर 4-5 किलोमीटर पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो मिनी वैन से जो 20 से 25 लोगों को कैरी करके जाती है ना, उसमें भी मतलब वो गाड़ियाँ भी चार्जिंग वाली है। इतनी सारी इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं ना कि चार्जिंग पॉइंट आपको, पेट्रोल पंप कम दिखेंगे बट चार्जिंग पॉइंट आपको दिख जाएंगे। ओके एवरीबॉडी, तो हम हैं कहीं रास्ते के बीच में जाते हुए काठमांडू की बहुत दूर। आज तो होटल में गिरे ना ऊपर। ओके, तो हम लोगों ने ब्रेक लिया था, छोटा सा ब्रेक था। एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ पे हमने पैटीज़ खाई, बहुत ही टेस्टी थी। 10 रुपए की एक पैटीज़ थी, बट क्या लाजवाब, गर्मा गर्म बना के दी थी हमको, मज़ा आ गया। हो गए हाँ हाँ हाँ, हम मिले थे। अरे भाई भाई भाई, कैसा है भाई? हाँ, काठमांडू जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा है, कैसा है रास्ता? चलो, और आपका नंबर दे देना मुझे, तो मिलते हैं काठमांडू में फिर, है ना? हाँ हाँ, मुक्तिनाथ जाके आके। हाँ अच्छा, इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजो, फिर चैट करते हैं अपने। ठीक है, फ़ोन है ना आपके पास? ठीक है ठीक है, चलो। आला ऊपर नहीं मले लो, स्कूटी लेने आपे ऊपर चढ़ता था। हाँ, ये भाई हमको मिल गए थे। कहाँ पे हम जा रहे थे? मुक्तिनाथ। तब तो अभी मिले कि हम मिले थे। हाँ, तब याद आया। उसने वो कंफ्यूज था कि ये है कि दूसरे है, बट उसको फिर लगा कि नहीं, हाँ यही है। तो वो शायद काठमांडू में मिलने वाला है। उसके पास मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। पता नहीं ये गोप्रो के माइक के साथ बार बार क्या हो जा रहा है। मतलब शुरू से ऐसे ही हो रहा था। मतलब जैसे नेपाल की राइड हमने स्टार्ट की थी, तब से मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे। जैसे हम लोगों ने मतलब नेपाल में एंटर किया, हम पोखरा पहुंचने ही वाले थे, और वहाँ पे जो मेरा कॉइल था, जो बैटरी को चार्ज करने वाला डिवाइस होता है इंजन में, वो ख़राब हो गया। उसके बाद जो है
जैसे तैसे हम लोगों ने 2 दिन पोखरा में बिताए और पोखरा में ये सब बनाने के बाद हम लोग आगे की तरफ जाने का सोचा कि हम लोग वहीं पे राइड कैंसिल कर देने वाले थे, लेकिन तेजला जो था वो बोल रहा था कि नहीं राइड कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि नेपाल हम सब बार बार तो नहीं आ सकते ना। तो हम लोगों ने राइड कंटिन्यू की। वहाँ से हम लोग गए थे मुस्तांग की तरफ, मतलब कि मुस्तांग ही गए थे। मुस्तांग से मतलब मुस्तांग और मुक्तिनाथ एक ही है, तो मुक्तिनाथ गए थे। तो मतलब वो वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया था। मुक्तिनाथ वाला जो रूट है हमने कवर कर लिया था। जैसे आपने आगे वीडियो में देखा था कि मुक्तिनाथ से हम जब रिटर्न आ गए थे तो मेरे जो दूसरा एक फ्रेंड था विश्वनाथ, जिसकी एवेंजर थी, उसका इंजन डेड हो गया था। वहाँ पे मतलब हमने 2 दिन निकाले और वहाँ पे उनका 2 दिन में उसका इंजन बनाया। उसके बाद हमने जर्नी मतलब स्टार्ट की और आज जो है हम लोगों ने मतलब वहाँ से इंजन बना के जब हम निकले तो 1 बजे हम पोखरा पहुँच गए थे। और काठमांडू जो है यहाँ से कुछ 200 किलोमीटर पड़ता है पोखरा से। और पहले जो स्टार्टिंग का रास्ता है, जैसे आप देख रहे हो, स्टार्टिंग का रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सीनिक है, ब्यूटीफुल है। लेकिन उसके बाद मतलब आप देख रहे हो अभी भी मतलब एक ही साइड का रास्ता बना हुआ है, तो टाइम लगेगा, रास्ता तो बन जाएगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर आते हो या उसके बाद आते हो तो 1-2 साल में ये वाला जो रास्ता है वो बन जाएगा। बट रास्ता बहुत ही बेकार है, मतलब 80-90 किलोमीटर का जो पैच है ना वो इतना वर्स्ट है कि आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते हम कैसे कैसे मुश्किलों का जो सामना करके हम आगे बढ़े हैं। तो ये मेरे आगे जो अभी गाड़ी चल रही है ना, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। तो चाइना में चाइना बोल दिए नेपाल में जो है वो ऐसी गाड़ियाँ मतलब बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, वैन है, बसेस है, वो सारी इलेक्ट्रिकल है। और मतलब 1-2 किलोमीटर पे चार्जिंग के पॉइंट्स है। तो नेपाल में ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब जगह पे चार्जिंग पॉइंट्स रखे हुए हैं। मतलब ज़्यादा लोग वहाँ पे चाइना की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मतलब ऑल ओवर जो हमारा ट्रिप रहा वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा, बहुत मज़ा आया। वहाँ का खाना मतलब ज़बरदस्त है, वहाँ के लोग, वहाँ के लैंडस्केप और ज़बरदस्त। मतलब मुझे तो मतलब नेपाल अच्छा लगा। मैं पहले भी स्पीति और लद्दाख ये सब कर चुका हूँ, तो सिमिलर से लैंडस्केप है, बट यहाँ पे वहाँ पे पूरा मतलब ग्रीन नहीं है लेह लद्दाख में, लेकिन नेपाल में पूरे ग्रीन माउंटेन है। और मुस्तांग की तरफ जाओगे, लोअर मुस्तांग से थोड़ा आगे जाओगे अपर मुस्तांग के लिए, तो वहाँ पे स्नो भी देखने को मिल जाएगी आपको। तो माउंटेन्स जो है स्नो वाले वो तो वैसे भी दिखते ही है वहाँ पर दूर से, बट अपर मुस्तांग का जो परमिट है वो बहुत ही महंगा है। मतलब 50,000 के आसपास इंडियन रुपीस में पड़ता है। इतने में तो मेरी मतलब 2 इंटरनेशनल ट्रिप हो जाएगी। तो ठीक है, हम अब मुस्तांग तक गए थे, लोअर मुस्तांग तक, बट सही एक्सपीरियंस रहा नेपाल का। और ट्रिप में थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी, बाइक में, इंजन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता, तो मतलब इन शॉर्ट गिन के आप तैयारी करके ही निकलो कि अगर आप लोग ऐसे ट्रिप करते हो तो थोड़ा बजट बढ़ा के ही जाओ। और वहाँ पे 158 रुपीज़ पेट्रोल का है, तो मतलब इंडिया का वहाँ 160 रुपीज़ होता है, तो मतलब सेम ही पड़ता है पेट्रोल, खाना। 200 रुपीज़ में चिकन थाली है वहाँ पे, और नेपाली थाली मतलब 150 के आसपास है। तो इक्वली मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमको यहाँ पे 100 का उधर 160 मिल रहा है तो 10,000 के 16,000 हो जाएंगे तो हम बहुत मतलब पैसे कहाँ यूज़ करें। बट ऐसा कुछ नहीं है, रूम्स भी 1000 नेपाली में मिलता है। तो मान लो ना इंडिया का कुछ हो जाएगा 100-120 जैसा, तो मतलब ठीक ही है। मतलब इंडिया में जितना सस्ता है इतना ही नेपाल में भी है, और नेपाल में जितना महंगा इतना इंडिया में भी है। तो फ्यूल तो मतलब 158 रुपीज़ से मिलेगा। तो मतलब ऐसे ही आप समझो कि आप 2500 किलोमीटर, जैसे मैंने सूरत से राइड स्टार्ट की थी गुजरात से, इंडिया से, तो मुझे यहाँ से कुछ 2-2500 किलोमीटर पड़ रहा था नेपाल, और अंदर घूमे होंगे कुछ 500-600 किलोमीटर। तो ऑल ओवर आपका समझ के चलो कि 2500 किलोमीटर जाने का और 2500 किलोमीटर
आने का। तो मतलब ऑल ओवर 5 से 5,500 किलोमीटर का आपका हो जाएगा। तो आपकी गाड़ी अगर 30 का एवरेज दे रही है तो समझ लो आपका जो पेट्रोल है वो 10 से 12,000 के बीच में वेरी करेगा। तो मेरा इतना ही कुछ मिला के मतलब 13-14 हज़ार का पेट्रोल गया था। और बाकी सब खाने पीने का या आपका रहने का, हमने ज़्यादातर कैंपिंग की थी तो मतलब हमारा वो बच गया था। जहाँ जहाँ पे हमने कैंपिंग की थी वहाँ पे हमने खाना भी बनाया था, तो वो पैसे भी बच गए हमारे। तो ऑलमोस्ट वो भंसार वगैरह जब आप बॉर्डर पे जाते हो तो उसका जो पैसा होता है वो थोड़ा लग जाता है एक बाइक पे। मतलब आप भंसार निकालोगे 200 रुपीज़ पर डे नेपाली, तो हम 10 दिन का था तो वो 2,000 नेपाली वो हो गए। रोड टेस्ट का 2,000 तो 4,000 नेपाली हो गया। तो एक बाइक पे हमारा 8,000 नेपाली, मतलब एक बाइक पे 4 और दूसरी बाइक पे तो 2 बाइक का 8,000 नेपाली हमारा हो गया था। तो यही ऐसा ही मान लो कि खर्चा तो इक्वल ही आएगा। मतलब इंडिया में है तो इंडिया में जितना हम घूमते हैं हम लोग खाते पीते वही वाला सीन वहीं पे भी है। खाना थोड़ा महंगा है बट अच्छा है, खा सकते हो बढ़िया से। वेज के ऑप्शंस थोड़े कम हैं बट मिल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे नॉन वेज ही खाना पड़ेगा। बाकी ऑल ओवर ज़बरदस्त ट्रिप रहा, मज़ा आएगा। देखते हैं अभी काठमांडू हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। रास्ता तो आप देख ही रहे हो कब से, एक साइड का मतलब बना हुआ एक साइड का बेकार है। फुल ऑफ रोड, इतनी मतलब बारिश हुई थोड़ी बट देखो कीचड़ ही कीचड़ हो गया पूरा। इतना मिट्टी वाला है ना, वो गाड़ी स्कीड कर रही है पूरी। तो गोप्रो पे भी मिट्टी लग गया है, साफ कर लिया जाए पूरा। मतलब धचड़ धचड़ बहुत, मतलब बहुत बेकार रास्ता है गाइस। मतलब जल्दी आप राइड स्टार्ट कर देना अगर आपको। ओ भाई अब कहाँ से जाना, ऊपर से या नीचे से, पानी में से? ओ भाई 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 मैं ये कह रहा था कि जल्दी राइड स्टार्ट कर देना अपने वहाँ से पोखरा से, तो जल्दी पहुँचोगे काठमांडू। वरना हमारी तरह 1 बजे हमने राइड स्टार्ट की थी पोखरा से, तो एटीएम के चक्कर में, पैसों के चक्कर में तो 8:30 बज जाएंगे आराम से रात को। और ये ऐसे ऑफ रोड है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। जूते और कपड़ों की तो लग जाएगी पूरी। भाई पूरी रगड़ा पेटिस बना दी इन लोगों ने। भाई नेपाल की सरकार ज़्यादा जल्दी से बना दे तो अच्छा है ये रोड। पूरा मतलब पूरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं। हमको देख के कोई रूम दे दे बहुत बड़ी बात है। ये इस तरफ जा रहा है, बाप रे। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रास्ता है, मतलब कुछ 120 किलोमीटर जैसा स्टार्टिंग का। उसके बाद जो 70 किलोमीटर बच जाता है ना,
और धुआं निकालेगा, धुआं। और ट्रैफिक इतनी है कि मैं तो क्या ही बोलूँ, मतलब फुल ट्रैफिक है। सड़क एकदम नैरो है और बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं एकदम, मतलब आपको ओवरटेक करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत देख के करना पड़ेगा। क्योंकि सामने से देखो ट्रक आ गई, देखा भाई 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 भाई, इसीलिए संभल के भाई, इनके पीछे ही जाना पड़ेगा। चल भाई निकाल निकाल निकाल। ओ गई बे यार अभी टूटने वाली थी पीछे से। बहुत बोरिंग रास्ता है, बहुत बोरिंग। मतलब सीनरीज अच्छी है, व्यू भी बहुत अच्छा है, बट रास्ते है ना पूरे इतने मड वाले हैं ना। तो देखो ये मेरे पैंट देखो, पूरा पैंट पूरा ख़त्म हो चुका है। ये रास्ते ने तो थका दिया आज। अल्लाह, चलो ये थोड़ा अच्छा है, देखते हैं कितने और कहाँ तक है। ओ भाई ये बड़ी, मतलब इतना वाहियात रास्ता है ना। मतलब कितना दिखा रहा था पता है आपको? 15 किलोमीटर के लिए 36 मिनट दिखा रहा है। तो अभी तो कम दिखा रहा है, बट हमने जब स्टार्ट किया था तब 40 मिनट का 40 किलोमीटर का 1 घंटा और 45 मिनट्स दिखा रहा था। सच में बहुत ही डेंजर रास्ता है। मतलब पत्थर है पूरे, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब उसको रास्ता ही नहीं बोल सकते आप। वो तो अच्छा है कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ बारिश नहीं हुई इसीलिए, वरना बारिश होती ना तो भाई मतलब सच में दिन में कवर करना चाहिए ये वाला रास्ता। तो रात को कुछ समझ में नहीं आता। ये आप देख रहे हो इतने लंबे ट्रैफिक है, मतलब बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे हैं। मतलब यूँ बस आप थोड़े 2-3 मीटर आगे जाओगे वापस रुक जाना पड़ेगा। मतलब बहुत गंदा वाला सीन है। अभी जस्ट ट्रैफिक से निकले, फर्स्ट गियर में चलानी पड़ती है। तो बस पोखरा में अभी पोखरा याद आ रहा है, काठमांडू में अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से अभी और 10 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ये वाला रास्ता तो शायद क्लियर हो गया है, आगे का पता नहीं। बट मैं आपको रूम पे जाके मिलता हूँ, क्योंकि अभी रात को कुछ दिखे